नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस सिमेटिक लोगो पीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये लोगो पीएलसी क्या है, किस तरीके के मॉड्यूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है और इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस लोगो पीएलसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। तो अगर आप लोगो पीएलसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर लोगो पीएलसी तो ठीक है, लेकिन ये पीएलसी क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने काफी सारे वीडियोज में बताया हुआ है पीएलसी के बारे में, बट एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। पीएलसी क्या है? ये जो इमेजेज आपको दिख रही है, ये डिफरेंट ब्रांड्स के पीएलसी हैं। आप इनको देख के समझ सकते हो कि ये क्या है। ये एक डिजिटल कंप्यूटर है। ये अलग अलग कंपनियों के पीएलसीज हैं, जैसे ये सीमेंस का पीएलसी है, मित्सुबिशी का पीएलसी, एलन ब्रेडली का पीएलसी है, ठीक है, स्नाइडर का पीएलसी है, और ये हमारा जो है लोगो पीएलसी है। तो ये अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के पीएलसीज हैं और ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। इनका यूज हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन प्रोसेसेज में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेसेज में, कंट्रोल पर्पस के लिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन में, बिल्डिंग ऑटोमेशन में, हर जगह कंट्रोल पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। अलग अलग तरीके के काफी सारे पीएलसी अवेलेबल है, लेकिन दुनिया का कोई भी पीएलसी जो है वो बिल्कुल क्या काम करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल इंटरफेस है। किसके किसके बीच का? फील्ड इनपुट डिवाइस और फील्ड आउटपुट डिवाइस के बीच का। जैसे इनपुट सेंसर्स हैं और आउटपुट डिवाइस है, इनके बीच का प्रोग्राम्ड इंटरफेस होता है कि ढेर सारे सेंसर्स हैं, स्विचेज हैं, पुश बटन्स हैं और आउटपुट है, जैसे सोलेनॉइड है, कंट्रोल वॉल्व है, एक्चुएटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। इन सब के बीच का क्या होता है, ये इंटरफेस होता है। और इस इंटरफेस जो होता है वो कैसे काम करता है कि जैसे इनपुट आया फील्ड से, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी लॉजिक उसमें डला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा और आगे पास करेगा। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये हमारा लोगो पीएलसी है और हमें इसी के साथ काम करना है। अब आती है बात कि सर लोगो पीएलसी में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का क्या है, मतलब डिटेल उसके बारे में डिस्कस करें हम लोग। तो सॉफ्टवेयर जो यूज होता है इसमें वो है सीमेंस लोगो सॉफ्ट कंफर्ट। अब सीमेंस लोगो सॉफ्ट कंफर्ट के अलग अलग वर्जन आते हैं, 8.3 8.4 अभी जो है करंटली यूज हो रहा है। और हार्डवेयर की बात करें तो ये जो है, ये हमारा सीमेंस लोगो पीएलसी है कंप्लीट। और इसमें पावर सप्लाई होता है, इसमें ईथरनेट केबल है और कनेक्टिंग वायर्स हैं इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए, और आउटपुट मॉड्यूल्स हैं इसमें। तो ये अलग अलग काफी सारे जो है इसके हार्डवेयर्स हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पीएलसी में जनरली सारे पीएलसी में ये हार्डवेयर्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं बात करूं कि कॉन्फ़िगरेशन की, तो सीमेंस पीएलसी जो है वो बेसिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। तो कोई भी स्मॉल स्केल, स्मॉल पर्पस से यूज है, उसके लिए हमारे पास सीमेंस पीएलसी है। ये एक मॉड्यूलर डिवाइस है और इसको आप अकॉर्डिंगली अपने वर्क के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोगो पीएलसी अवेलेबल है मार्केट में। सीमेंस लोगो, ये जो पहला है ये है सीमेंस लोगो विद और डिस्प्ले, और दूसरा जो है वो सीमेंस लोगो विदाउट डिस्प्ले है। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंगली इसको यूज करते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, बट विद डिस्प्ले वाले का यूज ज्यादा होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्प्ले के ऊपर इजीली किए जा सकते हैं। जैसे मोड का कॉन्फ़िगरेशन है, पावर सप्लाई का है, ये सारे सेटिंग्स जो है वो डिस्प्ले के साथ आप आसानी से कर सकते हो। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए हम विदाउट डिस्प्ले वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जब भी आप इसका सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, अब मीन्स जब भी आप हार्डवेयर परचेज करते हो तो इसके साथ सॉफ्टवेयर आता है। अगर नहीं है देन आप सीमेंस के वेबसाइट से इजीली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आपको बताऊंगा। सीमेंस लोगो फिजिकल कनेक्शन, फिजिकली कैसे कनेक्ट करते हैं आप यहाँ देख सकते हो। ये मेरा आउटपुट का कनेक्शन है और ये मेरे इनपुट का है। यहाँ माइनस है, प्लस है, इस तरीके से ये इनपुट कनेक्टेड है। कोई भी इनपुट हो सकता है, कोई भी सेंसर हो सकता है, और यहाँ आउटपुट है।
जो कनेक्टेड है। अगर थोड़ा सा भी रॉन्ग कनेक्शन होगा, कनेक्शन के समय आपको ध्यान रखना होगा कि कितना पावर सप्लाई आ रहा है, वोल्टेज क्या है, ठीक है, करंट क्या है, एक एक चीज का ध्यान रखें। अगर ये थोड़ा सा भी गलत होगा, कोई गलत कनेक्शन कर लिया आपने, तो आपके इक्विपमेंट को, आपको पीएलसी को या आपके फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रॉब्लम हो सकती है। ये अलग अलग कनेक्शन है, आप देख सकते हो कि ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्शन है। कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट कनेक्शन है। पहले जो पीएलसी जाते थे वो यूएसबी टाइप होते थे, अभी ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर मॉड्यूल्स की बात करूं तो जो सीपीयू जो है, दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, विद डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले। ठीक है, जो विद डिस्प्ले आता है इसमें आप इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग होती है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप इसमें पैरामीटर्स वगैरह, काफी सारे मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। पर विदाउट डिस्प्ले वाले में ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफी सस्ता होता है। एक्सपेंशन मॉड्यूल, इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के मॉड्यूल अवेलेबल हैं। तो आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। जो पावर सप्लाई जो डिजिटल मॉड्यूल आपका लेता है वो 12 टू 24 वोल्ट डीसी, ठीक है, नॉर्मली 24 वोल्ट डीसी के साथ ये काम करता है। अलग अलग इसके पावर स्पेसिफिकेशंस हैं। और नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट की बात करें तो 4 से 8 डिजिटल इनपुट और 4 से 8 डिजिटल आउटपुट पॉसिबल है। जो डिजिटल आउटपुट होगा वो रिले टाइप या ट्रांजिस्टर टाइप होगा, नॉर्मली सारे पीएलसी में यही होता है। और करंट की जो वैल्यू है 0.3 एम्पियर, ठीक है, या 3 एम्पियर इंडक्टिव लोड के केस में, और 5 एम्पियर रिले आउटपुट के केस में होता है। ट्रांजिस्टर आउटपुट जो है 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पैटिबिलिटी नोट। कॉम्पैटिबिलिटी नोट क्या कहता है कि जो पुराने वाले लोगो पीएलसी थे, इनके साथ आप जो है, इनके जो मॉड्यूल्स होंगे उनको नए वाले लोगो लोगो पीएलसी बीच में इवॉल्व हुआ है, काफी चेंजेज आए हैं इसमें, तो आप यूज नहीं कर सकते। जो उनके मॉड्यूल्स थे उन्हीं के साथ यूज होंगे, जो नए वाले पीएलसी आए हैं उनके मॉड्यूल्स इन्हीं के साथ यूज होंगे। तो वर्जन्स हैं, वर्जन के चेंज होने के साथ ही आपका जो मॉड्यूल है वो फिक्स हो जाता है कि नहीं नहीं भाई ये इसी के साथ यूज होना है। एनालॉग मॉड्यूल की बात करूं तो इसका ही पावर सप्लाई 12 टू 24 वोल्ट डीसी है या 24 वोल्ट डीसी है। और नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट जो है सिर्फ एआई होता है इसमें, या सिर्फ एओ होगा। तो दो होंगे, अगर एआई लेते हो तो दो इनपुट होंगे एनालॉग, और एओ लेते हो तो दो आउटपुट्स होंगे। रेंज जो है 0 टू 10 वोल्ट या 4 टू 20 मिली एम्पियर है। रिजोल्यूशन 10 बिट का रिजोल्यूशन है, मीन्स 2 टू द पावर 10, काफी एक्यूरेट होता है ये। और आरटीडी मॉड्यूल इसमें आप अलग से अटैच कर सकते हो। और टेम्परेचर रेंज जो है इसका वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इसके साथ भी वही है कि पुराने जो वर्जन्स थे उनके मॉड्यूल्स जो है वो नए वर्जन्स के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए नए वर्जन्स के मॉड्यूल अवेलेबल। अब लोगो कम्युनिकेशन की बात करूं मैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल इसमें चार तरीके के हैं। लोगो सीएमआर, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए होता है। लोगो सीएसएम, ये कॉम्पैक्ट स्विच है। और ये आपका केएनएक्स कम्युनिकेशन है, लोगो सीएम के 2000। और लोगो सिम कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल है। ये चार तरीके के मॉड्यूल आते हैं अगर आपको अलग से कम्युनिकेट करना है, नेटवर्क करना है। तो इसके लिए जो है ये हमारा लोगो पीएलसी है। पहला है हमारा लोगो सीएमआर। कभी भी आपको एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इस तरीके से वेब बेस्ड मैनेजमेंट करना है पीएलसी का, तो आपको किसकी जरूरत होती है? लोगो सीएमआर, मोबाइल कम्युनिकेशन मॉड्यूल की। ठीक है, इसके थ्रू आप सर्वर के साथ इजीली पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हो। जीपीएस सिग्नल के थ्रू आप पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है। देन आफ्टर आपका लोगो सीएमएक्स कॉम्पैक्ट स्विच। ये कॉम्पैक्ट स्विच होता है, 4 पोर्ट स्विच है। 10 टू 100 Mbps का स्पीड होता है इसमें। RJ45 कनेक्टर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, सॉल्यूशन है ईथरनेट नेटवर्क का, नेटवर्क करने के लिए ये काफी सही होता है। तो नेटवर्किंग अगर आपको करनी है लोगो पीएलसी के केस में, तो आप किसका यूज करते हैं? लोगो सीएसएम का। देन आफ्टर आपका आता है केएनएक्स कम्युनिकेशन। बिल्डिंग ऑटोमेशन में इसका काफी यूज है। मॉनिटरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करते हैं मॉनिटरिंग वगैरह के लिए, जो है कम्युनिकेट करते हैं जब आप पीएलसीज को, तो आप इसका यूज करते हैं लोगो सीएम के 2000 केएनएक्स कम्युनिकेशन। सप्लाई जो है 24 वोल्ट डीसी लेता है ये। और 50, ठीक है, 50 अलग अलग डिवाइसेस को आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। केबल जो यूज होता है वो इथरनेट RJ45। और नेक्स्ट है हमारा लोगो सिम।
लोगो सिम जो है ये किसके लिए यूज होता है? यूनिवर्सल डेटा इंटरफेस के लिए, यूडीआई के लिए। और इसके थ्रू आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप जो है हमारा एडब्ल्यूएस के साथ जो सर्विसेज है हमारा आईओटी की सर्विसेज, उसके साथ भी आप इसे करना, मीन्स बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन में यूज करने के लिए अवेलेबल है। और रिमोट एक्सेस भी ये प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है मेरा, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, लोगो हो या कोई भी दूसरा, उसमें बेसिक्स कुछ क्लियर होते हैं। जैसे ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, और ये आपका आउटपुट कॉइल है, ठीक है। और ये हमारा टाइमर है। तो आप यूज करेंगे, ये बेसिक है, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे आप उसे इंस्टॉल करते हैं, और देन आफ्टर कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी क्वेरी हो कि आपको लगता है कि भाई आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप विजिट करना चाहो, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों मोड में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। किसी भी ब्रांड का टूल हो, जैसे सीमेंस, नाइड्रो, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, आप किसी की भी ट्रेनिंग के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल करने से बिल्कुल ना हिचके। ट्रेनिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखेंगे कि कैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।